जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है फरमाइश। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बबीता जी सुबह नाश्ते में आलू के पराठे और दही लेकर बैठी थी। उन्होंने अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहा, बहू जरा आम का अचार तो दे देना। तो उनकी बहू मुंह बनाते हुए कहने लगी, अब अचार खत्म ही होने वाला है। गर्मियां भी आ गई है, इस बार अचार कब बनेगा? आप रोज तो स्वाद ले लेकर खा लेती हैं, और कब से कह रही हूँ कि अचार खत्म होने वाला है तो आप ध्यान ही नहीं देती हैं। बबीता जी ने बहू के ताने को समझा ही नहीं और वह प्यार से बोलने लगी, हाँ बहू, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें और रजत को मेरे हाथ से बनाया हुआ आम का अचार बहुत पसंद आता है। मैं जल्दी ही आम का अचार बना दूंगी, तुम चिंता मत करो। मैं आम का अचार खत्म होने से पहले ही आम का अचार तैयार कर लूंगी। तब बहू कहने लगी, ऐसे ही आप दाल की बड़ियों के बारे में भी कहती थी, लेकिन बड़ियां तो खत्म हो गई। बबीता जी हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं बहू, मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ तो थकान के कारण ज्यादा काम नहीं कर पाती। अचार और बड़ियां दोनों जल्दी बना दूंगी, तुम चिंता मत करो। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। सुबह सवेरे बबीता जी के बेटे रजत ने माँ से पोहा खाने की फरमाइश कर दी, तो वह खुशी खुशी रसोई में चली गई। नाश्ता करने के बाद रजत कहने लगा, माँ आज आपके हाथों से बने हुए कढ़ी चावल हो जाए। तो बबीता जी फिर से रसोई में जुट गई थी और बहू अपने कमरे में घुसी हुई थी। दोपहर के खाने का समय होने वाला था। बबीता जी ने जैसे ही कढ़ी में छौंक लगाया, वैसे ही उनकी बहू रसोई में आ गई और कहने लगी, वाह मम्मी जी, आज तो बेटे की फरमाइश पर बहुत बढ़िया खाना बनाया है आपने। बबीता जी खुश हो गई और कहने लगी, हाँ बहू, सुबह ही रजत ने फरमाइश कर दी थी तो मैं खाना क्यों नहीं बनाती। चलो तुम्हें भी एक दिन के लिए आराम मिल गया। वैसे भी मैं सोचती हूँ कि रजत की छुट्टी वाले दिन तुम उसके साथ भरपूर समय बिताओ, इसलिए मैं रसोई के काम संभाल लेती हूँ। उनकी बहू बोली, हाँ तो क्या हो गया मम्मी जी, आप मेरी शादी से पहले भी तो घर के सारे काम करती थी ना, तो अब मेरे लिए भी थोड़ा सा खाना बढ़ाकर बना लेंगी तो इसमें आपको ज्यादा थकान थोड़ी ना हो जाएगी। बहू के जवाब को सुनकर बबीता जी अवाक सी रह गई। उन्होंने तो सोचा था कि बहू खुश हो जाएगी कि सास उसके लिए इतना कुछ कर रही। खैर, उन्होंने कुछ नहीं कहा तो उनकी बहू जल्दी जल्दी खाने की थाली परोसकर अपने कमरे में ही लेकर चली गई। उसने एक बार भी सास से नहीं कहा कि मम्मी जी आप भी खाना खा लीजिए, या उसे इतना भी होश नहीं रहा कि सास के लिए खाना ही परोस दे। खैर, जब बहू वहां से चली गई तो बबीता जी ने अपने खाने की थाली परोसी और अकेले ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। खाना खाते खाते वह सोचने लगी कि कम से कम आज छुट्टी वाले दिन तो पूरे परिवार को एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए था। बहू के कमरे से टीवी चलने की आवाज आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि बेटे बहू साथ में बैठकर टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं तो मैं बीच में उन्हें परेशान नहीं करती हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने अकेले ही खाना खाया। खाना खाने के बाद रसोई में आई और उन्होंने सारे गंदे बर्तन साफ कर दिए। बर्तन साफ करने के बाद वह उठकर हॉल में आई। रोज दोपहर का खाना खाने के बाद अपनी बेटी विभा से फोन पर बात करती थी। आज भी वो दोपहर के खाने के बाद बेटी को फोन लगाकर बैठ गई। उधर से विभा ने चहकते हुए कहा, मम्मी आज ना मेरी ननद घर आई हुई है, हमने खूब मौज मस्ती भी की। यह सुनकर बबीता जी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, हमेशा ऐसे ही अपने ससुराल में सबके साथ मीठा व्यवहार बनाकर रखना, तो कभी भी जिंदगी में मुश्किल समय आएगा ना, तो तुम हंसते हुए उस समय को निकाल सकती हो, क्योंकि अपनों का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। बबीता जी हमेशा अपनी बेटी को सही ही सीख देती थी। उन्हें बहुत सुकून मिलता था कि उनकी बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही है। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा सुन, आज ना मैंने बड़ी बनाने के लिए दाल भिगोई है, जब बड़ी बनकर तैयार हो जाएगी तो तेरे यहाँ भी भिजवा दूंगी। तो बेटी बोल पड़ी, ओफो माँ, अब इस उम्र में आप इतना काम क्यों करती हो? क्या जरूरत है बढ़िया बनाने की? आप ना अपने बारे में तो सोचती ही नहीं हो।
दिन भर घर के काम ही करती रहती हो, फिर यह एक्स्ट्रा काम भी निकाल लेती हो। बबीता जी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, मुझे बच्चों के लिए ये सब करना अच्छा लगता है। अभी बहू कल ही बता रही थी कि बढ़िया खत्म हो गई है और अचार भी खत्म होने वाला है। देखती हूँ, धीरे धीरे समय निकालकर थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बना लेती हूँ। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। वह रसोई में गई और दाल को पीसने लगी। फिर उन्होंने बहू के कमरे के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाते हुए कहा, बहू सुनो ना, चलो मेरे साथ थोड़ी सी बढ़िया बनवा दो। तुम कह रही थी ना कि बढ़िया खत्म हो गई है। मैंने दाल पीसकर तैयार कर ली है। आज उनके बेटे की छुट्टी थी, तो बहू भी सुबह से ही कमरे में घुसी हुई थी। अब वह बहू को थोड़ी मदद के लिए बुला रही थी। तभी उनकी बहू खींचते हुए कमरे से बाहर आई और कहने लगी, मम्मी जी आपको एक दिन भी चैन नहीं मिलता है ना। अरे उनकी आज छुट्टी है, तो मुझे तो आराम कर लेने दीजिए। और वैसे भी मैंने आपकी बातें सुन ली थी। आप ननद जी के लिए अचार और बढ़िया बनाना चाहती हैं, और जिसके लिए आपको मेरी मदद चाहिए। मम्मी जी मैं ननद जी के अचार और बड़ियों के लिए धूप में नहीं जलूंगी। बहू की बात सुनकर बबीता जी स्तब्ध रह गई, क्योंकि बहू खुद कई दिनों से उनके पीछे पड़ी थी कि अचार और बढ़िया खत्म हो गई है, और अब मदद करने के नाम पर कुछ ना कुछ सुनाई जा रही थी। अभी वह कुछ और बोलती, इससे पहले ही बेटा झल्लाकर बोला, माँ आप दोपहर में न खुद आराम करती हो, न मेरी पत्नी को आराम करने देती हो। ये आराम करने का समय है, और आपने इतनी सारी दाल पीस ली। बेटे के लताड़ने पर माँ सकते में आ गई, क्योंकि बहू खुद कई दिनों से कह रही थी कि बढ़िया खत्म हो गई है और अचार भी खत्म होने वाला है। बबीता जी जितने भी अचार और बढ़िया बनाती थी, वह सारा अपनी बेटी को ही तो नहीं देती थी। बहू और बेटे भी तो अचार और बढ़िया खाते ही थे। लेकिन आज जब मदद करने की बारी आई थी, तो वह दोनों सिर्फ उन्हें बेटी का नाम लेकर उन्हें सुनाए जा रहे थे। बबीता जी बुझे मन से खुद ही जाकर बढ़िया बनाने लगी। लेकिन उन्होंने भी बहू को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था, तो उन्होंने सारी बढ़िया पैक करके अपनी बेटी के ससुराल भिजवा दी। जब बहू को यह बात पता चली, तो वह नाराज हो गई और कहने लगी, मम्मी जी क्या आपने सारी बढ़िया दीदी के घर भिजवा दी? तब बबीता जी धीरे से बोली, तुम ही तो उस दिन कह रही थी कि मैं ननद के अचार और बड़ियों के लिए धूप में नहीं जलूंगी। तब सारी मेहनत मैंने की, और तुम्हें लग रहा था कि मैं सब कुछ अपनी बेटी को दे दूंगी, तो मैंने उसे ही सब कुछ दे दिया। तुम लोगों को तो अचार और बढ़िया नहीं चाहिए ना। अगर तुम मदद नहीं कर सकती, तो फिर मुझसे उम्मीद क्यों करती हो कि मैं सब कुछ धूप में बैठकर बनाऊंगी और सुखाऊंगी? तब उनकी बहू गुस्से में मुंह बनाते हुए बोली, मेरे पति की कमाई से सामान खरीद कर आप अपनी बेटी का घर भरेंगी? बबीता जी धीमे से मुस्कुराते हुए बोली, देखो बहू, रुपये पैसे की बात बीच में लाना ही मत, क्योंकि जिस छत के नीचे तुम रह रही हो, वह जगह मेरी है। अगर तुम लोग मेरे घर में मुफ्त में रह सकते हो, तो घर का राशन पानी भी मैं अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब मेरी बेटी कभी भी मुझे अचार और बढ़िया बनाने के लिए नहीं कहती है। सारी फरमाइश तो तुम लोगों की ही रहती है। इसलिए आगे से मैंने सोच लिया है कि अब कभी भी मैं अचार या बढ़िया नहीं बनाऊंगी। तो बस इस बात पर बहस करने का और कोई फायदा नहीं है। उनका बेटा बोल पड़ा, अरे माँ ऐसे कैसे? तुम्हारे हाथ से बने हुए अचार को खाए बिना तो मेरा खाना ही पूरा नहीं होता है। तब बबीता जी ने गुस्से में कहा, उस दिन जब मैं तुम्हारी पत्नी को मदद के लिए बुला रही थी, तब तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि यह समय आराम करने का होता है, काम करने का नहीं होता है। वैसे भी अब मेरी उम्र हो चली है, और सचमुच मुझसे इतना काम नहीं होता है। तो आज से मैं भी अपने आराम पर ध्यान दूंगी, ना कि इतना सारा काम करूंगी, और ऊपर से तुम लोगों के ताने भी ना सुनूंगी। इतना कहकर बबीता जी ड्री कदमों से आगे बढ़ती हुई अपने कमरे में चली गई। उन्होंने भी सोच लिया था कि अब वह पहले की तरह घर के कामों में बहू की मदद नहीं करेगी। जितना ही वह काम करती थी, उतना ही उनसे काम करवाया जा रहा था।
और जरा सी मदद की उम्मीद उन्होंने की तो बेटे बहू ने उन्हें क्या से क्या नहीं सुना दिया था। इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि अब से वह अपना खाली समय अपने लिए खर्च करेगी। सुबह शाम उन्होंने नियम बना लिया था। अब वह पार्क में टहलने के लिए जाती थी, अपनी हम उम्र महिलाओं के साथ मिलती थी, थोड़ी बातचीत करती थी, तो उनका मन भी हल्का होता था और उनकी सेहत भी अच्छी रहने लगी थी। अब बहू को अफसोस होता था कि बेकार में ही उस दिन आराम के चक्कर में उसने सास को इतना कुछ सुना दिया। बहू ने बाद में उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बबीता जी ने भी सोच लिया था अब अपनी जिंदगी के बाकी बचे हुए दिन वह अपने लिए जिएगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।